start with time dependent three dimensional time dependent Schrödinger equation, जिसे हम शॉर्ट में TDSC, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमने पहले देखा था एक मुक्त कण के लिए जो एक विमा में गति कर रहा है उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण हमारी क्या थी, उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण थी -h²/2m डेल -h²/2m del 2/del x² psi is iota h cross del psi by del t। ये समीकरण हमारी थी एक ऐसे पार्टिकल के लिए जो मुक्त है, मुक्त कण है, यानी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मानी, जिस पर फोर्स जीरो लग रहा है। लेकिन हम जब इसमें फोर्स को इंक्लूड करेंगे, यानी एक ऐसे कण की बात करेंगे जो एक पोटेंशियल एनर्जी रीजन Vxt में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली उस पर एक फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, जो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के साथ संबद्ध है। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल एनर्जी पार्टिकल की होगी, इस बार 3 पार्टिकल के स्थान पर जो टोटल एनर्जी होगी वो, यदि हम केवल 1 डायमेंशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी, यानी इस बार ये एनर्जी में हमारा ये फैक्टर और जुड़ जाता है। और इसलिए यदि अब इसको हम साई से मल्टीप्लाई करें इस पूरी इक्वेशन को, तो आई कैन राइट E psi इज px² psi by 2m plus v psi, जहाँ पर psi ऑफ कोर्स हमको पता है इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। और यदि हम इसको ऑपरेटर से रिप्लेस करते हैं, जैसा हमने कहा था कि ये जो ऑपरेटर है हमारे पास एनर्जी का ऑपरेटर है, एनर्जी का ऑपरेटर है आयोटा h क्रॉस डेल बाई डेल t, और मोमेंटम का ऑपरेटर है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाई डेल x। यदि इससे हम रिप्लेस करें हमारी समीकरण को, यहाँ पर E और P के और V का ऑपरेटर V ही है, इससे रिप्लेस करते हैं तो आयोटा h क्रॉस डेल साई बाई विच इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t बाई डेल t इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई विच इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t डेल x स्क्वायर प्लस v फंक्शन ऑफ x एंड t साई फंक्शन ऑफ x एंड t। ये जो समीकरण हमारी आई, ये समीकरण कहलाएगी एक विमीय समीकरण जो टाइम डिपेंडेंट है, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण जो काल आश्रित है, एक ऐसे पार्टिकल के लिए है जो एक पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में, पोटेंशियल एनर्जी रीजन में मूव कर रहा है। तो ये हमारा 1 डायमेंशन के लिए होता है। और यदि इसको हमको एक्सटेंड करना है, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन भी बहुत रेयर होती हैं, तो हमको मोशन के और डायमेंशन भी इंक्लूड करना होता है। तो इन जनरल यदि हमको 3 डायमेंशन की बात करनी होती है, तो 3 डायमेंशन के लिए हमारा ये जो फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी रीजन में, ये भी इट विल बी डिपेंडेंट ऑन r एंड t, जहाँ पर r की हम क्या है, v इज ए फंक्शन ऑफ x y z एंड t। इसी तरह से हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो भी x y z t का फंक्शन होगा, यानी psi इज ए फंक्शन ऑफ r एंड t। और ऐसी स्थिति में फोर्स और जो हमारा फोर्स है वो भी माइनस डेल v के द्वारा बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी चीज़ में यदि हमको रिप्लेस करना है 3 डायमेंशन के लिए, तो हम 3 डायमेंशन के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी का, एनर्जी टोटल एनर्जी E इज p स्क्वायर विच इज px² प्लस py² प्लस pz²। सो p² बाई 2m psi फंक्शन ऑफ r एंड t, सॉरी psi की बात हम बाद में करते हैं, प्लस v विच इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ r एंड t। तो हम यदि इसको मल्टीप्लाई करें psi से, तो ये हो जाएगा E psi फंक्शन ऑफ r एंड t इज इक्वल टू p² बाई 2m
साई आर टी प्लस वी साई आर टी। और यदि अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर रखें, ऑपरेटर हमारे पास क्या हो जाएंगे, एनर्जी का ऑपरेटर तो वही है, एनर्जी का ऑपरेटर तो आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ही है, लेकिन पी एक्स का ऑपरेटर हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, पी वाई का हो जाएगा माइनस एच क्रॉस डेल बाई आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, पी जेड का हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड एंड सो ऑन। ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई आर टी इक्वल टू पी स्क्वायर, इनको हम डेल टू स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, यदि ऐसा आएगा तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम बाहर निकल गए हम, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी विच इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी बोथ साई आर टी। ये हमारी जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन है 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन विच इज टाइम डिपेंडेंट। हालांकि शॉर्ट में बार बार एक बार हम समझ जाते हैं कि हमको लगातार ये ध्यान की मैं ये लिख क्यों रहे हैं बार बार, ताकि ध्यान बना रहे कि साई और पोटेंशियल किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, और इसलिए एक बार ध्यान में आने के बाद इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, हम शॉर्ट में सिंपल ऐसा ही लिखते हैं इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये समीकरण शॉर्ट में हम लिखते हैं, जिसे हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं 3 डायमेंशन में। इसको दूसरी तरह से भी लिखते हैं, देखिए यदि मैं इसमें से साई कॉमन लेता हूँ तो माइनस एच स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई। ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यानी कि मैं समीकरण यूँ लिख सकता हूँ आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू एच साई या एच साई इक्वल टू ई साई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखने के और तरीके हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन हुई जो टाइम डिपेंडेंट है, और साथ में ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमको पता चल ही रहा है, दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसके यदि साई वन और साई टू, जैसे हम लीनियर इक्वेशन का मतलब है यदि साई वन भी इसका सॉल्यूशन है और साई टू भी इसका सॉल्यूशन है, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको हम बार बार काम में लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे न्यूटन के सेकेंड लॉ को किसी पार्टिकल की डायनेमिक्स को बताने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास मैटर वेव्स के डायनेमिक्स को बताने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होगी, जिसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये अंत नहीं है। अभी हमारी ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये केवल नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, यानी कि ये केवल उन पार्टिकल्स पर अप्लाई होंगी जिनकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी की तुलना में बहुत